हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीले आम से मैंगो आइसक्रीम। और दोस्तों, ये आइसक्रीम मैंने घर पे ही बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे चाहे जितना भी खाएं। इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नुकसान करे। तो चलिए देख लेते हैं ये टेस्टी सी आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है पहले आम। तो दोस्तों, मैंने 2 आम लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही आम है जिसे ज़्यादातर लोग मैंगो जूस के लिए यूज़ करते हैं। ये आम बहुत ही मीठे और बहुत ही रसीले होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से ऊपर से काट देंगे, फिर हम इसे साइड के पीस निकालेंगे। तो दोस्तों, ये आम बहुत ही बड़ा है साइज में, इसीलिए देखिए साइड से ये थोड़ा सा कटने को रह गया। तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम इसे अलग कर देंगे। अब हम इसके दूसरे साइड का भी पीस निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आप कोई भी आम ले सकते हैं जो आपको मिले। बस इतना याद रखिए कि आम हमेशा मीठे और रसीले होने चाहिए। जितना आम मीठा और पका हुआ रहेगा उतना ही ये मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए, अब इस तरह से हम एक चम्मच की सहायता से आम को छिलके से अलग कर लेंगे। आप चाहे तो पूरी तरह से छीलकर तभी काटें। मैं इस तरह से काट कर फिर चम्मच से निकाल रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से सारे पीसेस में से मैं आम को अलग कर लूँगी। तो अभी जितना भी छिलका में आम है वो मैं निकाल ले रही हूँ चम्मच से। तो जब तक मैं आम निकाल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों देखिए, कितने अच्छे से ये छिलके में से आम बिल्कुल अलग हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं सारे आम को पहले अलग कर लूँगी छिलके में से। तो आम मैंने निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ही आम निकाला है, अभी दूसरा आम मैंने नहीं छीला है। अब हम इसे मिक्सर की जार में डाल देंगे। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, मैं इसी तरह से डाल दे रही हूँ। अब मिक्सर की जार में हम मिलाएंगे कुछ चीज़ें। तो देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी चीनी। तो आप किसी भी कटोरी से नाप बना सकते हैं जो आपके घर में हो। ये है क्रीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मली मार्केट में क्रीम बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने 2 कटोरी क्रीम डाला है। ये मैंने अमूल क्रीम यूज़ किया है, जो छोटा वाला 50-60 रुपए का पैकेट मिलता है, मैंने वही लिया था। आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम या कोई भी क्रीम ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्रीम लें। तो मैंने छोटा पैकेट लिया था, उसी का मैंने 2 कटोरी नाप बनाया था। अब इन सबको हम एक साथ मिक्सर की जार में पीस लेंगे। तो जार पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और जार को अच्छे से लॉक कर दिया है। तो चलिए, अब फटाफट से हम इसे पीस लेते हैं। तो मिक्सर पे मैंने इसे लगा दिया। देखिए दोस्तों, अब हम मिक्सर चालू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये हमारा आइसक्रीम के लिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसे पीसना ही था, इसीलिए मैंने इसी में चीनी डाल दिया। वो एक साथ सभी चीज़ों को एक साथ पीस देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इसका एक एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसमें बड़े बड़े टुकड़े अभी बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, थोड़ी देर तक हम इसे लगातार चला रहे हैं। तो जब तक ये अच्छे से पिस रहा है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, ये पेस्ट अच्छे से पिस कर तैयार हो गया है। तो चलिए एक बार हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हम आपको चेक करके दिखा दें, ये कितना क्रीमी और कितना स्मूथ तैयार हुआ है। ऐसा ही हमें चाहिए था पेस्ट। तो हमारा ये एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अभी इस पे हम इसी तरह से ढक्कन रख के इसे एक साइड रख देंगे। अब ये जो एक आम और बचा हुआ था, ये आम को हम भी काट लेंगे। और जैसे मैंने पहला वाला काटा था, ऊपर का एक पीस हम अलग कर लेंगे।
और इसका दूसरा पीस भी। दोनों साइड से हमें आम के निकाल लेने हैं पीसेस। लेकिन दोस्तों हम इसे अब इस तरह से धीरे धीरे करके कट्स लगाएंगे। तो चक्कू से मैं इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जब तक मैं आम पे कट लगा रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी इस तरह से आइसक्रीम बनाया है कभी? अगर आपने भी घर पर इस तरह से मैंगो आइसक्रीम बनाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए, कट्स लगाने के बाद इस तरह से चम्मच से हम सारे पीसेस को निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए आराम से सारे पीस निकल जाएंगे। तो आम के सारे पीस को हमें निकाल लेने हैं। दोस्तों हमें इसे पीसना नहीं है, हम आइसक्रीम में बीच में इसे डालेंगे, इसलिए मैंने इस तरह से कट करके पीसेस निकाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने पहले वाले साइड के पीस में से आम के छोटे छोटे टुकड़े निकाले थे, उसी तरह से अब इस दूसरे हिस्से से भी हम आम के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे कट करके तब इस तरह से छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आम के छोटे छोटे टुकड़े बड़े आसानी से और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो देखिए सब पे मैंने कट लगा दिया है। अब चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से ये आम के छोटे छोटे टुकड़े आम के छिलके से बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें नीचे से दबाकर आराम से चम्मच की सहायता से सारे आम के छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे टुकड़ों को अलग कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारे टुकड़े छिलके से अलग हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये आम के टुकड़े बिल्कुल अब तैयार हो गए हैं। हमें ऐसा ही चाहिए था और ये बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। ये जो आम का पेस्ट हमने पहले से बना के रखा था आइसक्रीम के लिए, अब ये हम लेंगे और हम लेंगे एक टिफ़िन। तो दोस्तों मेरे पास ऐसा एक टिफ़िन है, वो मैं ले लेती हूँ। अब इसके अंदर पहले हम आधा भरेंगे, एक साथ पूरा ना भरें। तो आधा से थोड़ा कम ही मैंने इसमें डाला है अभी। इसे अच्छे से हम फैला देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम और डालेंगे। ये जो आइसक्रीम का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। अभी मैंने इसमें आधा ही टिफ़िन भरा है। अब ये जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे हम इस आइसक्रीम के ऊपर फैला देंगे। तो सभी जगह पे धीरे धीरे करके इसे फैला दें। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप चम्मच से ही करें, अगर आपसे चम्मच से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम छोटे छोटे टुकड़ों को रख देंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं दोस्तों, जब हम इस आइसक्रीम को खाएंगे तो हमारे आइसक्रीम में आम के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में बाइट्स में आते हैं और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आधे आम के टुकड़ों को मैंने आइसक्रीम के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब ये जो बाकी के बचे हुए पेस्ट हैं वो भी हम इसी के ऊपर फैला देंगे। तो देखिए दोस्तों, सारा पेस्ट इस आइसक्रीम के बॉक्स में डालने के बाद हम इसे चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके अच्छे से फैला देंगे, ताकि ये जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अच्छे से कवर हो जाएं। तो हम उसे ढक देंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके हम पहले चम्मच की सहायता से अच्छे से इसे फैला देंगे। इस पेस्ट को चारों तरफ से अच्छे से फैलाएं, इनमें सब एक साइज में हो जाए, कोई कम या ज्यादा ना रहे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। साइड से भी हल्का सा गैपिंग दिख रहा है, इस तरह से हम टैप कर देंगे और जो इस साइड से हल्का सा गैपिंग है इसे भी हम फिल कर देंगे। अब ये जो बचे हुए आम के टुकड़े हैं उन्हें हम इसके ऊपर से फैला देंगे, फिर से जैसे मैंने नीचे फैलाया था। तो देखिए इस तरह से सारे टुकड़ों को हम धीरे धीरे करके ऊपर से डाल देंगे। दोस्तों ये मैंगो आइसक्रीम मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आता है। एक बार आप भी बना के देखें, आपके घर में भी सभी इस आइसक्रीम के दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे इसी आइसक्रीम का डिमांड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे मैंने सारे आम के टुकड़ों को आइसक्रीम के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। तो हमारी ये आइसक्रीम के लिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब ऊपर से हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे पैक कर देंगे और रात भर हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए ये सेट हो गया है। मैं आपको इसे खोल के दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, हमारा आइसक्रीम कितना अच्छा सेट हो गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, आ रहा है ना मुंह में पानी? तो जाइए फटाफट से इस मैंगो आइसक्रीम को बनाइए और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।